Hello everyone and welcome back to our active and passive voice series on our channel सुधार एजुकेशन। तो बच्चों कल हमने जैसे assertive sentences and interrogative sentences की बात की थी। आज हम दो और न्यू टाइप्स की बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज सबसे पहले हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे। ये 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, अगर आपने किसी को ऑर्डर किया या कुछ कमांड दी। सेकंड, अगर किसी को कुछ रिक्वेस्ट करी। थर्ड, अगर आपने किसी को कुछ एडवाइस दी या कुछ सजेस्ट करा। एंड फोर्थ, कि कोई प्रपोजल दिया। जैसे अगर आपने किसी को बोला है कि दरवाज़ा बंद कर दो, तो ये एक ऑर्डर है और एक कमांड है। तो आप बोलोगे शट द डोर। सो दिस इज़ कि आपने कुछ ऑर्डर करा। नेक्स्ट है कि अगर आप किसी को रिक्वेस्ट करके बोलते हो तो आप बोलोगे प्लीज़ शट द डोर। ठीक है। और अगर आप किसी को कुछ एडवाइस एंड सजेशन दे रहे हो तो आप बोलोगे जैसा ओबे योर पेरेंट्स। और प्रपोजल में जैसे आप किसी को कह रहे हो कि लंच पे चलते हैं तो यू विल से लेट्स गो फॉर अ लंच। ठीक है बच्चों, तो ये 4 टाइप्स हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की। और जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि हर सेंटेंस में 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। एक तो सब्जेक्ट और दूसरा वर्ब। ठीक है। तो सेंटेंस से हम कुछ भी गायब कर सकते हैं, बट सेंटेंस से कभी भी हम सब्जेक्ट और वर्ब को गायब नहीं कर सकते, क्योंकि इनको सोल्स ऑफ ए सेंटेंस बोला जाता है। किसी भी सेंटेंस फॉर्मेशन में सब्जेक्ट एंड वर्ब जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है। और सब्जेक्ट एंड वर्ब हमने देखा असर्टिव सेंटेंसेस में भी यूज़ होते हुए, और इंटेरोगेटिव जो हमने कल पढ़ा था उसमें भी हमने देखा था। ठीक है। बट इसके बाद आई इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की बारी, जिसमें ग्रामरियंस ने ये कहा कि सब्जेक्ट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट वर्ब जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस जो हैं हमारे वो वर्ब से स्टार्ट होते हैं। कल हमने और परसों हमने जिस भी सेंटेंसेस की बात की थी असर्टिव एंड इंटेरोगेटिव, हमने देखा था कि सब्जेक्ट से ही सेंटेंस स्टार्ट हो रहा था। बट इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की ये खास बात है कि ये वर्ब से स्टार्ट होता है। ठीक है। एग्जाम्पल, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स। तो यहाँ पे यू इज़ आवर सब्जेक्ट, ये हमारी वर्ब है। तो दिस इज़ नॉट इम्पेरेटिव सेंटेंस। ये कौन सा सेंटेंस हुआ? असर्टिव। ठीक है। तो हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या हुआ? तो हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस हुआ ओबे योर पेरेंट्स। सो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको कोई परेशानी नहीं आ रही होगी और आपको सब समझ आ रहा होगा। अब बात आती है कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनेंगे ये सेंटेंसेस। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जो ये सेंटेंस है ओबे योर पेरेंट्स, ये एक्टिव सेंटेंस है। अब इसका पैसिव हम जब कन्वर्ट करेंगे तो वील यूज़ लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस रेस्ट। तो बच्चों, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने का ये फॉर्मूला है।
ओके, तो हमारा पैसिव सेंटेंस क्या बनेगा? लेट योर पेरेंट्स बी ओबेड। ठीक है, बट इन सेंटेंसेस की भी एक दिक्कत आ रही थी कि इस फॉर्मूला से सब सेंटेंसेस नहीं बन रहे थे। तो फिर ग्रामेरियंस ने क्या किया, अगर कोई रिक्वेस्ट थी तो वहाँ पे हमने ऐड करा यू आर रिक्वेस्टेड टू। अगर मैं बोलूँ कि मुझे ये पेन दे दो तो यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी अ पेन। अगर कुछ ऑर्डर था तो यू आर ऑर्डर्ड टू गिव मी अ पेन। अगर कोई एडवाइस थी तो यू आर एडवाइज्ड टू ओबे योर पेरेंट्स। सिमिलरली अगर कुछ प्रपोजल था तो यू आर प्रपोज्ड टू कम फॉर अ वॉक। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस थे। आई होप आपको उनकी टाइप्स, एक्टिव टू पैसिव कन्वर्जन भी समझ आ गया होगा। इन फ्यूचर classes I'll bring some examples too, but for now I want to make sure that each and every one of you is satisfied with it और आपको समझ आ गई होगी और कोई भी परेशानी नहीं होगी। नाउ स्टूडेंट्स, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हमारा ख़त्म होता है। अब जो हमारी नेक्स्ट टाइप जो आज हमने करनी थी, लेट्स प्रोसीड। नाउ द फोर्थ टाइप दैट वी हैव इज ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ये वो सेंटेंसेस होते हैं जो ब्लेसिंग्स एंड कर्सेस दोनों के बारे में बताते हैं। अगर आप किसी के लिए अच्छा विश कर रहे हो उसके बारे में, अगर आप किसी के लिए बुरा विश कर रहे हो तो उनके बारे में जो सेंटेंसेस बताते हैं वो हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं। इनकी खास बात ये होती है कि ये वर्ब से स्टार्ट होते हैं और कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है, जैसे मैं बताऊं, मे गॉड ब्लेस यू, तो इसको अगर मैंने पैसिव में बनाना है तो इसमें क्या होगा? मे प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, जैसे क्या बनेगा? मे यू बी ब्लेस्ड बाय गॉड। तो बच्चों ये देखो, ये जो यहाँ सब्जेक्ट था हमारा एक्टिव में, वो हमारा यहाँ पे जाके ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, और ये जो हमारा ऑब्जेक्ट था एक्टिव सेंटेंस में, वो यहाँ जाके हमारा सब्जेक्ट बन गया। सो स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडेज लेसन ऑन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। आई होप आपको सब चीज़ें समझ आ रही होंगी एंड आई होप कि आप प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। ऑल्सो आई वॉन्ट टू मेक एन अनाउंसमेंट, जो मैंने कल भी आपको बताया था कि हमने एक न्यू सीरीज़ वोकैबुलरी एक्सप्रेस स्टार्ट करी है, जिसमें हम डेली अपने चैनल पे at 5 PM we upload a short जिसमें हम 5 वर्ड्स उनके मीनिंग विद सेंटेंसेस प्रोवाइड करते हैं। तो आई होप आप सब उसको फॉलो अप कर रहे होंगे और अपनी नॉलेज को भी बूस्ट कर रहे होंगे। बाकी आज के लिए इतना ही बच्चों। थैंक यू सो मच फॉर joining me and I will see you tomorrow. Till then, happy studying.